कर दिया, क्योंकि सब प्राइवेट किया जा रहा है। और प्राइवेट इसीलिए किया जा रहा है आपको कुछ न मिल पाए। जो ठेका प्रथा है इसीलिए है। काम आज भी सफाई का काम है तो हमारा भाई ही कर रहा सफाई, लेकिन उसके नाम पर 25,000 रुपए लिए जाते हैं, दिए जाते मात्र उसको 10 या 12,000 रुपए है। बाकी जो है ठेकेदार और सरकार और अधिकारी मिलकर बांट लेते हैं। काम हम ही कर रहे हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए तो हमारा आरक्षण सब कुछ खत्म कर दिया गया और हम सब मजे में सो रहे हैं। साथियों, हमारे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार है ये बाबा साहब का जन्मदिन। हालांकि ये दुखद है कि हमारा पूरा समाज न जाने किस किस त्योहार में अटका पड़ा है। उन त्योहारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे त्योहार नहीं है। फिर भी जाने अनजाने हम उन सबको भी मनाते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार यही है बाबा साहब का जन्मदिन। इसके साथ ही दूसरा बड़ा त्योहार बुद्ध पूर्णिमा, जो 5 तारीख को आने वाली है। और अगर इनके अलावा हमारे कोई त्योहार है तो हमारे संतों और महापुरुषों, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उत्थान के लिए अपना तमाम जीवन समर्पित कर दिया, उनके जन्मदिन, उनकी पुण्यतिथि हमारे त्योहार है। अगर हम किसी महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं तो स्वाभाविक है, इसका मकसद केवल यही बताना नहीं है कि वो कब पैदा हुए, कहां पढ़े, कहां हुए पैदा, कहां रहे, क्या क्या शिक्षा ग्रहण की, क्या क्या पद ग्रहण किए और कब उनके जीवन का अंत हुआ। केवल यही मकसद नहीं होना चाहिए। किसी भी महापुरुष या किसी भी संत के जन्मदिन या पुण्यतिथि का मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने अपने जीवन में जो संघर्ष किए और जिन परिस्थितियों में वो संघर्ष किए, हम उससे कुछ प्रेरणा लें। अगर हम उससे कुछ प्रेरणा ले पाते हैं और उस प्रेरणा को लेकर अपने जीवन में उतार पाते हैं, अमल कर पाते हैं, अपने आचरण में उसे ला पाते हैं, उनकी शिक्षाओं को, उनके संघर्षों को, तो ही ऐसे जन्मदिन, ऐसी पुण्यतिथि मनाने का मेरी समझ में कोई अर्थ है। अन्यथा तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छी तरह से बाबा साहब के विषय में बताया होगा। और आप अगर चाहेंगे तो बाबा साहब का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, कौन उनके माता पिता, कौन उनकी जीवन संगनी, कितनी डिग्रियां ली, कहां कहां पढ़े, कहां कहां बाबा साहब रहे, क्या क्या उन्होंने काम किया और कब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, आप सब ये किताबों में पढ़ सकते हैं। इसके लिए कहीं कोई व्यक्ति यहां आके बताए, मैं समझता हूं उसकी शायद ज्यादा जरूरत नहीं है। और फिर भी लोग यहां आए होंगे तो बताकर गए होंगे, बताते रहते हैं, हर साल आप सुनते हैं। मैं उससे अलग हट के कुछ बात और उन बातों को आज के संदर्भ में देश और देश की तमाम जनता जिन परिस्थितियों से गुजर रही है और वो परिस्थितियां कितनी भयानक हैं, उनके संदर्भ में बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष रहा है, उस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। हम सब इस बात को मानेंगे
कि आज हम लोग, और दिल्ली में रहने वाले तो विशेषकर, और दिल्ली की तरह महानगरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग, या गांव में भी जो समृद्ध लोग हैं, वो निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने अपना जीवन जिया, उससे कहीं बेहतर परिस्थिति में आज हम लोग यहां रह रहे हैं। इसमें तो कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर एक पल के लिए सोचो कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब ने इतनी बड़ी शिक्षा हासिल की, और जो लक्ष्य जीवन में उन्होंने चुना, तय किया, उस लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहे। कोई रोक नहीं पाया उन्हें, कभी वो रुके नहीं, कभी वो झुके नहीं, कभी किसी से डरे नहीं, और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। हम में से बहुत सौ के बच्चे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। हम लोग भी और हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या गरीबों की है जिनकी शिक्षा, उनकी क्या सभी की शिक्षा सरकार अब छीन रही है? अभी आपने देखा भी, बताया भी, राजेंद्र गौतम जी बता के गए हैं कितनी महंगी शिक्षा हो गई है। ये सब शिक्षा छीनने का तरीका। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपनी शिक्षा शुरू की, तो आप लोग जानते हैं कि जिस क्लासरूम में बच्चे पढ़ते थे, उस क्लासरूम के कमरे के उसके बाहर, दरवाजे के बाहर बाबा साहब को बैठना पड़ता था। वहां जहां लोग अपने चप्पल जूते उतारते थे, वहां से पढ़ते थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की कि जो लोग ऐशो आराम से पढ़ते थे, कमरे के भीतर पढ़ते थे, सम्मान से पढ़ते थे, आज उनका नाम कुछ अता पता कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये धरती जब तक कायम रहेगी, बाबा साहब का नाम कभी मिट नहीं सकेगा, कभी भी। इसको बताने का केवल एक ही मकसद है, हम कितनी भी बुरी परिस्थिति में रहे, कितने भी विपरीत माहौल में हमें जीना पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी हमें भटकना नहीं चाहिए, किसी से हमें डरना नहीं चाहिए। पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए काम करते रहना है। इस बात को कितने लोग अमल में ला रहे हैं, मैं आप ही पर छोड़ता हूं। अपना आत्मावलोकन कीजिए, अपने अंतर्मन में झांकिए और फिर आकलन कीजिए कि क्या आप उन परिस्थितियों के मुकाबले आज जिस समय में रह रहे हैं, क्या बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल भी पा रहे हैं? उन्होंने जो जीवन जिया, इतने उच्च शिक्षा प्राप्त करके, और एक बार जब पूछा गया उनसे, तो बाबा साहब ने तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं कहीं भी हूं। वो आरक्षण वगैरह जिससे आप और हम लोग यहां तक पहुंचे, वो समय नहीं था उस समय, और कभी उन्होंने लिया भी नहीं। बावजूद उसके, उस जमाने में जब पढ़ने वाला कोई नहीं था, एक अछूत का बेटा पढ़ा और दुनिया में नाम किया, और दुनिया ने भी सम्मानित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहकर, ज्ञान का प्रतीक कहकर। क्या हम कुछ प्रेरणा ले पा रहे हैं उनसे? नहीं ले पा रहे। उनका जीवन जितनी विपरीत परिस्थितियों में था, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक कितना बड़ा विद्वान, महाराजा बड़ौदा के यहां अकाउंटेंट, और चपरासी जिसकी कोई औकात नहीं है, वो चपरासी भी सिर्फ जातिगत वरिष्ठता जो अपने आप को समझता था, उस आधार पर वो फाइल भी दूर से फेंकता था बाबा साहब को। बावजूद उसके वो कभी झुके नहीं। इससे भी ज्यादा और हुआ कि जहां जब बड़ौदा में रहते थे तो कोई मकान देने को तैयार नहीं था, नाम बदल के वहां रहना पड़ा, और उसके बाद भी जब उनके विषय में पता लगा कि ये अछूत हैं, उनका सामान जिस तरह से फेंका गया निकाल के, बावजूद उसके भी वो रुके नहीं। निश्चित रूप से उस पल में जो उनको महसूस हुआ, शायद हम में से कोई महसूस नहीं कर सकता, फिर भी वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं और रुके नहीं। लगातार पढ़ाई उन्होंने जारी की। ऐसे न जाने उनके जीवन के कितने कितने ही उदाहरण हैं।
जिन परिस्थितियों में उन्होंने उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज हम उन्हें भारत रत्न कहें, विश्व रत्न कहें, ये सारे शब्द उनके सामने छोटे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ सिर्फ इस बात का है कि जो संघर्ष उन्होंने हमारे लिए किया, जीवन के अंतिम सांस तक हमारे लिए जिए, वो क्या हम उनके उस जीवन संघर्ष को समझ पा रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के प्रति ईमानदार हैं, या केवल बाबा साहब के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर मालाएं चढ़ाकर, उनके फोटो पर मालाएं चढ़ाकर, जय भीम के नारे लगाकर ही अपने आप को अंबेडकरवादी समझ लेते हैं? मतलब इस बात से, और मैं कह सकता हूं साथियों, हमने समझने का प्रयास जरूर किया है, कुछ लोगों ने समझा है, तभी तो यहां तक पहुंचे हैं, तभी तो संघर्ष जारी है। लेकिन अभी बहुसंख्यक समाज जो हमारा है, उसने बाबा साहब को समझा नहीं। उसने बाबा साहब का केवल इस्तेमाल किया, काहे के लिए? रिजर्वेशन के माध्यम से उसे नौकरी मिल जाए, कोई सुविधा मिल जाए, कोई एमएलए बन जाए, कोई एमपी बन जाए, इसके लिए इस्तेमाल किया। हम बेसिकली, मुझे कहने में कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है, हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन हम उनके प्रति ईमानदार नहीं हैं। सही मायने में हम लोग बेईमान हैं, ये कहने में भी कोई झिझक मुझे नहीं है, और किसी को होनी भी नहीं चाहिए, ना कहने में ना सुनने में। अगर हम ईमानदार होते, ये कार्यक्रम हर साल होते हैं, लगातार होते हैं, और बाबा साहब का जन्मदिन तो दुनिया में शायद पहले महान व्यक्ति हैं कि जिस दिन से शुरू होता है उसके 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं और पूरे महीने चलते हैं, यहां तक कि बुद्ध पूर्णिमा तक लगातार उनके जन्मदिन के प्रोग्राम पूरे देश में, दुनिया में चलते हैं। ऐसे अकेले महापुरुष है बाबा साहब, लेकिन फिर भी हम उनसे कुछ सीख नहीं पाए। अगर सीखते तो ये देश कब का बौद्ध हो गया होता, बौद्धों का देश हो गया होता, ये कब का। हमने सीखा नहीं। अगर हम सीखते तो देश की सत्ता हमारे हाथ में होती, किसी और के हाथ में नहीं होती। हमने सीखा नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि हम दूसरे की तरफ उंगली उठाएं, उससे पहले हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हम आपस में कितने स्वार्थी हो गए हैं, न जाने कितने खेमों में बटे हैं, न जाने कितने कितने संगठन बना लिए हैं। एक बार एक व्यक्ति ने आंकड़ा बताया, मैं नहीं जानता कि कितना सच है या गलत है, लेकिन इतना तो अपने अनुभव से जानता हूं कि उसमें कुछ सच्चाई तो होगी ही। आप भी इसका आकलन कर सकते हैं कि लाखों की संख्या में, वो संख्या तो उन्होंने 11 लाख बताई थी, कि भारत में बहुजन समाज के, यूं कहो कि दलित समाज के 11 लाख संगठन हैं। पर 11 लाख ना हो, निश्चित रूप से लाखों की संख्या में तो संगठन है ही। अगर ये संगठन, इनमें से एक व्यक्ति, एक संगठन में से एक व्यक्ति ईमानदारी से समाज की परिस्थितियों, समाज की दिक्कतों, समाज के मुद्दों पर आकर साथ साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें, लड़ें, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयास करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी समस्या समाज के सामने रहेगी नहीं, एक भी दिक्कत समाज के सामने रहेगी नहीं। लेकिन इतने खेमों में हम बट गए हैं, और है कुछ नहीं, लेकिन नाक हमारी बड़ी ऊंची हो गई है, अहंकार हमारा बड़ा ऊंचा हो गया है। इसको जानने की, इसको समझने की जरूरत है साथियों। हमें आत्मावलोकन की बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। नहीं तो जो परिस्थितियां आपके सामने हैं और जो आने वाली हैं, उसकी कल्पना भी अगर आपने सही तरीके से कर दी, रूह कांप जाएगी। आपकी जो परिस्थितियां आने वाली हैं, आपकी कल्पना में भी नहीं है जितना बुरा समय आने वाला है।
वर्तमान सरकार ने बाबा साहब का नाम लेकर ही और वो नौटंकी करके ही, देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नौटंकीबाज है, तो उस नौटंकीबाज ने ही बाबा साहब का नाम लेकर नौटंकी करके समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। भाई यार, या तो मुक्त वक्ता मत बनाओ और फिर कोई को शॉर्ट करो। बात बताने में टाइम तो लगे भाई, शॉर्ट करो तो भाई मैं अभी कर देता हूं, जय भीम करके चला जाता हूं, बात खत्म। बात तो समझाने दो भाई। अगर बात बुरी लग रही है तो भैया कहो मैं चला जाता हूं, मेरी गाड़ी खड़ी है, जय भीम। सीधी सीधी बात होनी चाहिए। आप अगर किसी को बुला रहे हो तो समझो इस बात को कि कोई व्यक्ति कौन है और वो क्या कहना और बताना चाह रहा है। अगर आपको इससे आपत्ति, आप नहीं सुनना चाहते हैं, औपचारिकता निभाना चाहते हैं, तो आपकी अलग बात है। तो जो सरकार है, उस सरकार ने आपके देखते देखते और आपके नेताओं के होते हुए 129, 131 से आज की तारीख में आपके सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी कुछ हैं, और 1145 के लगभग पूरे देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों में लगभग 1145 मैंने संख्या बताई, ये एमएलए और एमएलसी हैं। इन सबके सामने, इन सबकी आंखों के सामने, इनके होते हुए और इन्हीं के समर्थन से आपका सब कुछ छीन लिया। आपका रिजर्वेशन छीन लिया, आपके बच्चों की शिक्षा छीन ली, आपका रोजगार छीन लिया। आप आज अपनी एफआईआर लिखाने जाओ, कोई लिखता नहीं है। जब तक उसे कानूनी फंदे में ना फंसा लिया जाए, कोई किसी थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो आपके लिए जिम्मेदार कौन थे? जिनको काम करना था उन्होंने कोई काम नहीं किया। सरकार ने आर्थिक आधार पर संविधान के विरुद्ध जाकर सवर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया, लेकिन संसद में हमारे ही समाज के लोगों ने उस 10% आरक्षण जो संविधान के विरुद्ध था, उसके पक्ष में वोट दिया और उसे पास कराया। और जिन लोगों के लिए 10% आरक्षण पास कराया, उनके पास कितना आरक्षण है पता है? 50.5% आरक्षण उनके पास पहले ही है। क्यों? कैसे? इसको समझो। 15% एससी का आरक्षण, 7.5% एसटी का आरक्षण, 22.5% हो गया, और 27% ओबीसी का आरक्षण, 49.5% हो गया। तो 50.5 यानी 50.5% किसके पास है? सवर्णों के पास। और ये 10% आर्थिक आधार पर और मिल गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हाँ ये बिल्कुल सही है। वो सुप्रीम कोर्ट जो 4% आरक्षण जाटों को नहीं दे सकी, उसने 10% उन्हीं सवर्णों को दे दिया जिनके पास में 50.5% पहले से ही आरक्षण है। ये स्थिति है आपके सामने। और हकीकत में जो आज की तारीख में आरक्षण आपके पास है, वैसे तो सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि सब प्राइवेट किया जा रहा है। और प्राइवेट इसीलिए किया जा रहा है आपको कुछ न मिल पाए। जो ठेका प्रथा है इसीलिए है। काम आज भी सफाई का काम है तो हमारा भाई ही कर रहा सफाई, लेकिन उसके नाम पर 25,000 रुपए लिए जाते हैं, दिए जाते मात्र उसको 10 या 12,000 रुपए है। बाकी जो है ठेकेदार और सरकार और अधिकारी मिलकर बांट लेते हैं। काम हम ही कर रहे हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए, तो हमारा आरक्षण सब कुछ खत्म कर दिया गया और हम सब मजे में सो रहे हैं। कहीं कोई संघर्ष आपका हमारा नजर नहीं आता। इसके साथ साथ और बहुत सी चीजें हैं। नोटबंदी की, आपको खाली कर दिया, रोजगार खत्म कर दिए, इंफॉर्मेशन आपको कहीं मिल नहीं सकती, मीडिया उसको गुलाम बना लिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मोदी के तलवे चाटता है। आज की तारीख में यह स्थिति हो गई है। बोल नहीं सकता उसके खिलाफ, एक सवाल नहीं पूछ सकता। धीरे 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 ये जो परिस्थिति बढ़ती चली जा रही है, ये सब तबाह कर देंगे अगर आप इस चीज को समझेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं और इकट्ठे नहीं होंगे। तो 2-3 चीजें और आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। एक आपने सुना होगा
ईवीएम मशीन में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ईवीएम मशीन आ रही है। 2024 के चुनाव में वो मशीन पूरी तरह से चुनाव में इस्तेमाल हो, इसके लिए अभी से सारी प्रक्रिया की जा रही है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली। अब आप देखिए कि जो आमने सामने आपकी आंखों के सामने जो मशीन है उसमें गड़बड़ी हो रही है, और अब रिपोर्ट आ रही है कि वीवीपैट में 37% वीवीपैट की मशीनें गड़बड़ हैं, यानी 6.5 लाख से ज्यादा वीवीपैट की मशीनें गड़बड़ हैं। एक बूथ पर एक इस्तेमाल होती है वीवीपैट की मशीन, तो 6.5 लाख बूथों पर 6.5 लाख बूथों पर जो मशीन है खराब है वो मशीन इस्तेमाल हो रही है। ये चुनावी प्रक्रिया है और अब रिमोट कंट्रोल से चलने वाली। कहना यह है कि जो 2000-4000 किलोमीटर दूर बैठे हैं मजदूर, उनको वोट डालने के लिए अपने गांव, अपनी विधानसभा में न जाना पड़े, लोकसभा में न जाना पड़े, वहीं से बैठ के वो वोट डाल दें, इसलिए उस मशीन को लाया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, पिछले 2 साल में 12 करोड़ प्रवासी मजदूरों की नौकरी चली गई, रोजगार चला गया, उनके रोजगार की चिंता नहीं है। लेकिन 6 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें वोट डालने के लिए गांव न जाना पड़े, अपनी विधानसभा में न जाना पड़े, उनकी वोटों की परवाह है। क्यों? क्योंकि 6 करोड़ वोटों की बेईमानी की जा सके, यह है। और ईवीएम पर सब चुप बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। अब धीरे धीरे कभी कहीं से कोई बोलता, कभी कहीं से बोलता, सारे मिलके क्यों नहीं बोलते भाई? और अगर ईवीएम रहेगी तो आप बीजेपी 2024 के चुनाव में आएगी, और 2024 में आई उसके बाद कुछ रहना नहीं है, 1 साल में सारी कहानी खत्म हो जानी है। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इसलिए लड़ने की जरूरत है साथियों। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, सब लोग बताते हैं, समझाते हैं आपको, फिर भी मैं भी प्रयास करता हूं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। हम शिक्षित बने क्या? हाँ, पढ़ लिख गए, हमारे पास डिग्रियां बहुत है, नौकरी अच्छी मिल गई हमें, कुछ लोग कमा भी बढ़िया रहे हैं, पर शिक्षित नहीं बने हम। अगर हम शिक्षित बनते तो निश्चित रूप से जबरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे होते, सरकार को कब के उखाड़ के फेंक दिए होते। हम पढ़ लिख गए, शिक्षित नहीं हुए। तो शिक्षित बनना जरूरी है, और जिस दिन आप शिक्षित बन जाओगे उस दिन ऑर्गेनाइज हो जाओगे आप। यही कहा ना बाबा साहब ने, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, देन एजिटेट, यही तो था उनका। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे उस दिन हम संगठित हो जाएंगे, और जिस दिन संगठित हो जाएंगे, इस चीज को समझ लेंगे, उस दिन हम आंदोलन करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आंदोलन करेंगे, हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। 2 अप्रैल सबको याद है ना, किसी लीडर ने उसको लीड नहीं किया, लेकिन 2 अप्रैल ने सुप्रीम कोर्ट को भी झुका दिया और इस देश की सरकार को भी झुका दिया। दोनों को अपने फैसले बदलने पड़े। तो यह है हमारी ताकत। और जिससे लोग घबराते हैं, जिसका नाम लेने से घबराते हैं, जिसे मैंने कहा अभी नौटंकीबाज, उस आदमी से डरपोक व्यक्ति मैंने देखा नहीं है कहीं भी। 3 आंदोलन गिनाता हूं, उससे उसका आकलन कर लीजिए। सीए एनआरसी का आंदोलन, इस समाज में, इस देश में मुस्लिम महिलाओं ने, बहनों ने, बच्चियों ने जितनी मजबूती से पूरे देश में आंदोलन किया, क्योंकि मैं हर जगह गया, मुझे एक एक चीज मालूम है, घुटनों पर ला दिया सरकार को। कानून लोकसभा में, राज्यसभा में पास भी करा लिया, राष्ट्रपति के साइन भी करा लिए, नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन सरकार की औकात नहीं है, उसके गुर्दे में इतना दम नहीं है कि आज भी उसे लागू कर दे। यह है उस आंदोलन की ताकत। दूसरी ताकत जो आपने आंदोलन किया 2 अप्रैल वाला, सरकार भी झुकी, सुप्रीम कोर्ट भी झुकी, दोनों ने बदला। और तीसरा आंदोलन, किसान आंदोलन, जितने 13 महीने में घुटनों पर ला दिया, जिसमें हम 13 महीने लगातार साथ में रहे। अपनी शक्ति को पहचानो, बाबा साहब को सही तरीके से समझो साथियों, और उनको समझकर अपने जीवन में बदलाव लाओ। और जो रास्ते उन्होंने हमें बताए हैं, जो रास्ता हमें दिखाया है, उसकी तरफ अपना आचरण करो, तभी कुछ हमारा भला हो पाएगा। आपने बुलाया, आपने सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, और आप सबने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।